अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून है और दिन है हफ्ते का। मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो टेहरान केस में फैसला आया है उसमें आमिर फारूक साहब के मिसकंडक्ट के हवाले से क्या लिखा गया है। इस वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब कैसे सुरखरू हो गए हैं, मुखालफिन के मुंह में खाक पड़ी है और खास तौर पे अदालती फैसले के ये टोटल है 54 सफ़हात का फैसला और इसके जो आखिरी 2 पेजेस हैं इसमें पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्योंकि अदालती लैंग्वेज है तो मैं थोड़ी सी इसको पढ़ने के बाद साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इमरान खान के हवाले से जो टेहरान केस है उसमें असल फैसला आया क्या है और उसमें इमरान खान कैसे सुरखरू हुए हैं, अदालत ने क्या लिखा है। जहाँ पे अदालती लैंग्वेज होगी उसको मैं जरा आसान फहम अल्फाज में बता दूंगा। ये फैसला मैं आपको पिछली वीडियो की चीज़ें नहीं दोहराऊंगा, मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि ये वो केस है जिस पे पाकिस्तान के निज़ाम ने, पाकिस्तान के इदारों ने बहुत कोशिश की। इसके लिए एक जज की फैमिली मेंबर को अगवा किया गया, एक और जज की फैमिली को टारगेट किया गया, जजेस को टारगेट किया गया, एक जज को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, इतनी उनकी तबीयत नासाज हुई, ब्लड प्रेशर का इशू हुआ उनको, एक जज की फैमिली मेंबर को उठा के उसको करंट लगाया गया, बहुत कुछ हुआ और अदलिया और इदारों के दरमियान लड़ाई का सबब ये फैसला बना। अब आते हैं इस बात पर कि इस फैसले में जो है वो क्या लिखा गया है। वो इन्होंने किया यह है कि उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो फैसला लिखा है, जिस फैसले ने जिस फैसले से आमिर फारूक साहब ने इख्तिलाफ किया था और फिर बेंच दलील कर दिया था, इस फैसले के पैराग्राफ नंबर 40 में ये कहा गया है कि अवाम की कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस जजमेंट के हैं उनको उर्दू में लिखा जा रहा है और इसको उर्दू में लिखा गया है और ताकि आम फहम लोग जो है इसको समझ सकें। अदालत की जानिब से पहले तो लिखा गया कि रेट ऑफ कोबरांटो जो है उसके काबिल समात और काबिल अमल और काबिल समात होने के लिए साइल को ऐसे गैर मुतनाज़ अमर वाक़या को अदालत के रिकॉर्ड पर लाना जरूरी अमर था जिससे मजीद किसी भी किस्म की वजाहत, तफ्तीश, तहकीक न करनी पड़े और तस्लीम शुदा हक़ाइक़ पर मबनी हो, जिससे इमरान खान का किसी भी किस्म का कोई अमल कानून से मुतसादिम हो। यहाँ अदालत ये कह रही है कि इमरान खान के हवाले से अगर उसको ये चाहते हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दें, हम 62 आर्टिकल 6221F उस पर लगाएं और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, नायल करें, उसके लिए ऐसी चीज़ें अदालत के सामने लाई जाती जो एडमिटेड फैक्ट होती, जिनके बाद कोई तहकीकात, कोई तफ्तीश, कुछ अदालत को ना करनी पड़ती। ऐसा एडमिटेड फैक्ट होता है इमरान खान के खिलाफ कि हम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। यानी अदालत ये वाज़ेह तौर पर लिख रही है कि इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी चीज़, पूरा निज़ाम जो सबसे तगड़ा केस इमरान खान पर बनाया गया उसमें नहीं ला सका, जिसकी वजह से हम इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर सकें। दूसरे नंबर पर अदालत की लिखा गया कि साहिल जो मोहम्मद साजिद है, नामालूम शहरी, उसकी तरफ से पेश करदा यकतरफा डिग्री जो एक अदालती फैसले का हवाला दिया जाता है जो 13 अगस्त 1997 का है अमेरिकी अदालत का, उसमें लिखा गया है कि वो फैसला जो है पाकिस्तानी पाकिस्तान के कवानीन हैं उनके मुताबिक, उस शराइत के मुताबिक उसको पाकिस्तानी अदालत में साबित करना कानूनी तौर पर लाजमी है ताकि पाकिस्तान में राइज कानून से उस फैसले की तस्दीक जारी हो सके और उसमें दर्ज हक़ाइक़ यकीनी तौर पर एक इस्तक़रार हक़ की डिग्री की सूरत में इमरान खान के खिलाफ पढ़े और समझे जा सके, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है। यानी जिस अदालती फैसले का हवाला दिया जा रहा है उस अदालती फैसले को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उसको यानी वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इस वक्त काबिल अमल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उसको तस्लीम कर सकें और मान सकें, ऐसी कोई चीज़ भी अदालत के सामने नहीं रखी जा सकी। और इससे आप एक और अंदाजा लगाएं कि अदालत कितने अहम पॉइंट लिख रही है। इस सब के बावजूद कोशिश ये थी कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें, कोई कानूनी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इमरान खान के खिलाफ, कोई एडमिटेड फैक्ट नहीं था। उसके बावजूद जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप इमरान खान को इसमें इस केस को काबिल समाअत करार दें और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। नंबर 3, अदालत की जानिब से लिखा गया है कि जो जिस अदालती फैसले का आप हवाला दे रहे हैं अमेरिका में, उसको जो है वो वही पाकिस्तान में उसके हवाले से, उस पे इंप्लीमेंटेशन के हवाले से, आगे बढ़ाने के हवाले से कर सकता है जो उसमें जो है वो फरीक हो, उसमें पार्टी हो, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हैं। और ये जो हमारे सामने दरखास्त गुजार आया है मोहम्मद साजिद, इसका कोई तल्लुक नहीं है उस केस से और वो क्लेम तो कर रहा है कि वो ये जो जजेस ने नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ये टेहरान के मामू बने हुए थे। ये जो भी केस इस सारे में जिनका ये साजिद वगैरह का अमल दखल था, ये टेहरान के मामू बने हुए थे, लेकिन इनका अमल दखल नहीं था। ये ना उस केस में फरीक थे ना कुछ इनके पास है। चौथे नंबर पे अदालत की जानिब से लिखा गया है कि गैर मुल्की अदालत की यकतरफा डिग्री को अमली तौर पर दुनिया में सिर्फ जो टेहरान है वो ही सिर्फ अपने मजीद किसी कानूनी हक के विरासत के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकती है और वही इसका हक रखती है। कोई भी और शख्स इस पर कोई उसका तल्लुक नहीं है, ना ही वो इसमें कुछ कर सकता है। 5वां पॉइंट है, वो अदालत कहती है कि साहिल अपनी पिटीशन में किसी भी किस्म का गैर मुतनाज़ अमर वाक़या साबित ना कर सका, जिसके बाद अदालत मौजूदा रिट पिटीशन को काबिल पजीराई के लिए ना तो देख सकती है और ना ही इसका आगे अदालत इसको बढ़ा सकती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अदालत इसको पजीराई दे सके इस केस को। 6ठे नंबर पर अदालत ने लिखा है कि साहिल ने रिट पिटीशन में 4 मुख्तलिफ पैराग्राफ में इमरान खान पर इल्ज़ाम ज़ना, गैर कानूनी और नाजायज़ रिश्तों के इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसका ना तो वो खुद ऐनी शाहिद है, ना ही वो उसका गवाह है, ना ही उसकी तस्दीक बज़रिया किसी तस्लीम शुदा अदालती फैसले से साबित कर सका। किसी अदालती फैसले से साबित नहीं कर सका। आप देखें किस हद तक 2 घटिया तरीन, एक इद्दत वाला केस, इसमें भी। अच्छा, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि इमरान खान को मॉरली जो है वो डैमेज किया जा सके, लेकिन नहीं कर सके कि इमरान खान पर ये मतलब इस तरह की चीज़ें, इसमें भी इमरान खान पर जो है वो रेप के इल्ज़ामात, उसमें भी घटिया इल्ज़ामात। आप अंदाजा लगाएं कि किस हद तक ये गिर चुके हैं इमरान खान के खिलाफ, कि किस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। 7वां पॉइंट, साहिल ने यानी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी और किरदार पर इल्ज़ामात लगाकर जो है वो और उसमें टेहरान का जिक्र करके उसकी भी ज़िंदगी पर सवालिया निशान उठाने की कोशिश किया है, जिससे उस औरत की आइंदा ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब होंगे, जबकि तमाम इल्ज़ामात कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं और गैर तस्लीम शुदा हैं, जिसका बारे सबूत साहिल पर है। यानी जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसका कोई सबूत नहीं है, आप उस खातून पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और जितने आपने इल्ज़ामात लगाए हैं वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं और गैर तस्लीम शुदा हैं, कोई हकीकत नहीं है, कोई सबूत नहीं है उसका आपके पास। उसके बाद पैराग्राफ जो पॉइंट नंबर 8, अदालत लिखती है कि अदालत आलिया आइन के आर्टिकल 199 के तहत अमर वाक़या पर
मुतनाज़ अमरे वाक़े पर किसी भी किस्म के इस्तक़रार हक़ का फैसला देने की मजाज़ ना है और ना ही ऐसे सियासी फ़वायद हासिल करने वाले किसी गैर मुतल्लका कार्रवाई का हिस्सा बनना पसंद करती है, जिससे मुआशरे में मज़ीद नफ़रत और बिगाड़ का एहतमाल हो। यानी आप चाहते हैं कि ये जो आप अपना डर्टी खेल खेल रहे हैं, आप जो गंदा गटर खेल खेल रहे हैं, आप अदालत को उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि अदालत भी बदनाम हो, अदालत भी इस्तेमाल हो और मुआशरे में मज़ीद नफ़रत बढ़े, बिगाड़ पैदा हो और आप एक समझते हैं कि जिसका कोई तल्लुक नहीं है, अदालत भी आपको उस खेल गंदे खेल का हिस्सा बन जाए तो अदालत आपके इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। पैराग्राफ नंबर 9 जो पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पेज जो है उसका जो पॉइंट नंबर 9 है, अदालत ने लिखा है कि साहिल की तमाम रेट पिटीशन और बहस उसकी बदनीयती को साबित करती है और वो किसी भी तौर पर अपने आप को किसी तीसरे फरीक का आलाकार होने से अलग ना कर सका और ना ही अपनी नेकनियती रिकॉर्ड पर साबित कर सका। ये बहुत आम पॉइंट है। आमिर मोहसिन अख्तर कैनी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं कि जो साजिद है, जिसकी दरखास्त को आमिर फारूक साहब ने काबिल समाअत करार दिया, साजिद नहीं साबित कर सका कि वो किसी का आलाकार नहीं है, वो चाबी वाला खिलौना नहीं है, वो किसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं रख सका। यानी अदालत वाज़ेह तौर पर एक्सपोज कर रही है, नंगा कर रही है उन लोगों को जिन्होंने साजिद को इस्तेमाल किया कि साजिद के पीछे कोई लोग हैं जो साजिद को इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ और साजिद नहीं साबित कर सका कि वो नेकनियती के साथ इस अदालत के सामने आया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में इमरान खान के बारे में लिखा अदालत ने कि इमरान खान इस वक्त किसी भी तौर पर किसी अवामी ओहदे पर नहीं है या मेंबर कौमी असेंबली नहीं है, लिहाजा मौजूदा रेट पिटीशन काबिल समाअत नहीं है। पॉइंट नंबर 11 में अदालत ने लिखा है कि इमरान खान बतौर सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी ऐसा फर्ज सरअंजाम नहीं दे रहे जो को वारंटों के लिए काबिल अमल हो और मसूल अलैह को किसी भी कानूनी राजुल वक्त आइन की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब साबित किया जा सके। यानी इमरान खान जो है उसको किसी तौर पे भी पाकिस्तान का जो आइन और कानून है उसकी खिलाफवर्जी का मुर्तकिब साबित नहीं किया जा सका इस केस में और ये नहीं बताया जा सका कि इमरान खान का कौन सा अमल है जो आइन के आर्टिकल 62 और 63 के जुमरे में आता है। मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है साजिद इमरान खान को जो है वो आर्टिकल 62-63 का मुर्तकिब करार देने के हवाले से। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये है कि पैराग्राफ जो पॉइंट नंबर 12 है कि इमरान खान का बयान हल्फी मुताबिक फैसला पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट के तहत सिर्फ अपनी ज़ौजा और माली तौर पर जो है वो कौन कौन उनके ऊपर डिपेंडेंट है उसमें उन्होंने उनकी तफसीलात दी हुई हैं। बयान और जो वजाहत है वो बयान हल्फी में दर्ज है और टेरियान ना तो इमरान खान की कानूनी तौर पर बेटी साबित हुई ना ही माली तौर पर इमरान खान पर डिपेंडेंट साबित है, लिहाजा बयान हल्फी के मदजात दुरुस्त पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इमरान खान का जो बयान हल्फी है उसको दुरुस्त अदालत ने करार दिया है कागजात नामजदगी के साथ, क्योंकि कहीं पर भी इमरान खान की टेरियान जो है वो कानूनी तौर पर इमरान खान की बेटी साबित नहीं हुई, ना ही इमरान खान पर डिपेंडेंट साबित हुई है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है इमरान खान के हक में और सुरखरू है।